ग्रुप में मैसेज डाल दो कि रिज्वाइन करने के लिए। लग रहा है किसी ने रिज्वाइन नहीं किया केवल आकाश कर ग्रुप। कर हाँ, रहे सर, कर रहे। तो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है आपका एसईओ, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतने सारे लोग उधर विजिट कर रहे हैं, इतने सारे लोग उधर आ रहे हैं, सर्च इंजन के पर आ रहे हैं। अगर लोगों को कुछ खरीदना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप लोग खुद अपना एग्जाम देखो। अगर आप लोग को कोई सपोज कोई भी चीज खरीदनी होती है, सपोज मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, या ऐसा कुछ खरीदना है, तो आप पहले क्या करते हो? सर्च इंजन पे जाते हो, वहां देखते हो कि भाई यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, और फिर जो उसमें बेटर होता है उसके लिए आप उस प्रोडक्ट के लिए आप जाते हो। तो वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मिल जाएगी। अगर सपोज मैं शॉप पे जाता हूँ, उसको कंपेयर करो, अगर शॉप पे जाता हूँ, फिजिकली मैंने शॉप पे गया, वहां पे कितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा या कितने तरह का मुझे प्रोडक्ट मिलेगा? बहुत ही लिमिटेड। ठीक है। मगर मगर अगर मैं इंटरनेट पर जाता हूँ और सर्च इंजन पे जाता हूँ, वहां मुझे हर एक इंफॉर्मेशन मुझे डिटेल में मिल जाएगी कि क्या स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट का, क्वालिटी क्या है, लोगों का फीडबैक क्या मिल रहा है, लोग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने पॉजिटिव फीडबैक है, कितने नेगेटिव फीडबैक है। तो क्या प्रॉब्लम तो है, अगर प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में, कि क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है उस प्रोडक्ट को यूज करते समय, सारे हर कुछ सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मिल जाता है, और उसके ऊपर आप ट्रस्ट भी करते हो। मगर अगर सपोज अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है, मैंने गूगल पे गया, सर्च किया, उसके थ्रू मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट पे चला गया, फ्लिपकार्ट पे चला गया, वहाँ प्रोडक्ट देखा, लोगों उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, और अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट है, मैं बिल्कुल वो प्रोडक्ट नहीं लूंगा, चाहे पहले मैंने सोच लिया हो कि मुझे खरीदना है। मगर अब बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर मुझे कमेंट मिलेंगे, तो मैं बिल्कुल उस प्रोडक्ट के लिए नहीं जाना चाहूंगा। मगर अगर आप शॉप पे जा रहे हो, वहां पे तो जो शॉपकीपर ने जैसा कुछ बोल दिया, आप उस पर ट्रस्ट करके आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो। ठीक है, वहां ज्यादा नहीं सोच। बस ये चीज है कि आप फिजिकली उस प्रोडक्ट को देखने के लिए आपको शॉप पे जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऑनलाइन इमेजेस देख सकते हो, लेकिन जैसे कपड़ों की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर सपोज मुझे टी शर्ट लेना है, तो टी शर्ट वगैरह इधर अगर वेबसाइट पे जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं और रियल, वो कितना भी आप कर लो, वो चीज आपको नहीं समझ में आती। ठीक है, तो वही ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई इतने लोग विजिट कर रहे हैं, इतने लोग इतने जो भी कस्टमर्स है, वो ज्यादा पहले सर्च इंजन पे जा रहे हैं, और वहां पे प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, फीडबैक देख रहे हैं, तब वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो आपका फिर भाई आपको उधर स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको सर्च इंजन पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिससे कि आपके बारे में लोग जो है जान सके, और आपकी वेबसाइट पे लोग पहुंच सके आसानी से, आपके प्रोडक्ट के पर जो है को प्रोडक्ट के बारे में वो के इससे रिलेटेड जो भी पेजेस हैं, वो आसानी से उधर से ओपन कर सके, वो वहां तक उन तक पहुंच सके सर्च इंजन के थ्रू। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, 80% ऑफ कंज्यूमर्स फाइंड योर वेबसाइट बाय फर्स्ट राइटिंग अ क्वेरी इनटू बॉक्स ऑन सर्च इंजन, 90% चूज साइट लिस्टेड ऑन द फर्स्ट पेज, 85% ऑफ ट्रैफिक
on the internet is referred by search engines. The top 3 organic positions receive 59% of user clicks. Cost effective advertising, clear and measurable ROI. ठीक है, आसानी से आप ROI कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई तो इतनी कॉस्ट आपकी पड़ रही है, आपको इतना इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है, इतनी आपकी टोटल नंबर ऑफ सेल बढ़ गई है। ठीक है, मार्केटिंग एफर्ट के पहले इतनी सेल थी, अभी इतनी सेल है, अब पहले इतना प्रॉफिट था, अभी इतना प्रॉफिट है। तो आसानी से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई से मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो आपने पैसे लगाए हुए हैं मार्केटिंग एफर्ट से, उधर से रिटर्न कितना आ रहा है। सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, रिटर्न मेरा 50,000 रुपये आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ ऐसे एफर्ट का? उसने तो मेरा प्रॉफिट कम कर दिया। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप आसानी से मेजर कर सकते हो कि मेरा जो एफर्ट है उसका रिजल्ट मुझे कितना मिला, एग्जैक्टली कितना मिला, तो मुझे उसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी सेल तो बढ़ रही है मगर मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट में ऑपरेट अंडर दिस एजम्पशन, मोर ट्रैफिक प्लस गुड कन्वर्जन रेट इज इक्वल टू मोर सेल्स लीड्स। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास ज्यादा ट्रैफिक है वेबसाइट में, ट्रैफिक कैसे आएगा? सर्च इंजन से आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सर्च इंजन की बात कर रहे हैं तो सर्च इंजन से ट्रैफिक आएगा। कन्वर्जन रेट हाई है, क्यों भाई? अगर आप लोग के पास पोटेंशियल है प्रोडक्ट के लिए, नीड है, तो कन्वर्जन रेट हाई होगा। ठीक है, तो वो अगर दोनों चीजें हैं तो आपको बिल्कुल ज्यादा सेल होगे, ज्यादा लीड्स आपको मिलेंगे। ऑप्टिमाइजिंग फॉर गूगल, जैसे मैंने पहले बताया था, गूगल सर्च इंजन जो है वो आपका नंबर 1 सर्च इंजन है। उधर आपको बिल्कुल उधर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे डिसाइड किया जाता है कि गूगल में रैंकिंग कैसी होगी। ये उसमें से कुछ फैक्टर्स हैं। देयर आर रिपोर्टेडली ओवर 200 वेरिएबल्स, 200 वेरिएबल्स है, 200 वेरिएबल्स है जो डिसाइड करते हैं कि भाई आपकी रैंकिंग कैसी होगी। Google's algorithm which determine the rankings. Some of them are कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट। ठीक है, कंटेंट कैसा होगा वेबसाइट का, वहाँ पे उसकी लैंग्वेज यूनिकनेस कितना यूनिक है दूसरे वेबसाइट से, लैंग्वेज कैसी सही है, कैसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट कितना आप फ्रिक्वेंटली उसको कर रहे हो उस वेबसाइट को, बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हम लोग देख रहे थे वीडियो में, उसने यही बोला कि भाई अगर आप अपडेट नहीं करते हो आपकी रैंकिंग जो है फिर वो जो है आपकी रैंकिंग फिर डाउन होगी, मतलब कम आपकी रैंकिंग फिर जो है तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे जो भी रैंकिंग उस समय है आपकी। ठीक है, आपकी रैंकिंग फिर बेकार होगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने अपडेट नहीं किया। सपोज 2018 का डेटा है, वो वहां पर आपने उसको तब से अभी तक रखा हुआ है, नहीं आप चेंज करते रहो, अपडेट करते रहो, 19 में, 20 में, 21 में, केवल ईयर चेंज कर लेने से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपडेट करना बहुत जरूरी है। और कीवर्ड्स, ठीक है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंटेंट के लिए, लैंग्वेज यूनिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग एंड कीवर्ड्स। ये कंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डोमेन एज, ठीक है, वो कितनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वेयर योर सर्वर इज आर लोकेटेड, आपका यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा है, आउटबाउंड एंड इनबाउंड लिंकिंग कैसी है। ठीक है, XML एंड HTML साइट मैप्स एंड पेज लोड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी टाइम लग रहा है आपके पेज को लोड होने में। इसीलिए बोलते हैं कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होने चाहिए, जो मुझ पर मोबाइल पर आसानी से एक्सेस किया जा सके। बहुत सारी वेबसाइट होती है जो डेस्कटॉप पे तो ओपन होने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मोबाइल पर ओपन होने में प्रॉब्लम होती है। तो वो भी एक फैक्टर होता है जिससे कि आपकी रैंकिंग जिसका आपको रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे आपको काम वहाँ पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ठीक है क्लास, आज के लिए आप लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।